आज हमने जो करना है दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे आसान टेंस अगर आपको मिलेगा दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे आसान टेंस आपको कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। और इसमें सारी चीजें, फ्यूचर में आपको सिर्फ एक ही टेंस की जरूरत है फ्यूचर में कुछ भी बोलने की, और वो ये है आगे वाला कुछ भी बोलना है दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, कुछ भी आगे वाला बोलना है दैट विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे कि अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं आई विल गो टू शिमला, इसका मतलब क्या हो गया, मैं शिमला जाऊंगा। जाऊंगा, जा सकता क्या हो जाएगा, जा सकता है आई कैन गो टू शिमला। हिंदी की तरह हिंदी में भी क्या है, बस वर्ड थोड़े, मैं शिमला जा सकता हूं, मैं शिमला जाऊंगा। हिंदी में भी सेम है, बस कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं, बस उसकी आदत है बोलने की, इंग्लिश की बस आदत बनानी है। ओके, सो मैं शिमला जाऊंगा आई। अब यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि आई कहां लगेगा, विल कहां लगेगा, शैल कहां लगेगा। सिंपल स्पीकिंग में मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, कुछ भी मिले विल लगा दो, कुछ भी मिले विल लगा दो, स्पीकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब विल में क्या हो जाएगा, मतलब देखो आई शैल बोलोगे ना तो उसका मतलब होता है कि हो सकता है हो सकता है ना हो। विल लगा दोगे आई और बी के साथ तो उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब अगर आप कोई चीज बोल रहे हो वो आपकी मर्जी है ना, आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी से बोल रहे हो कि होने के चांस बहुत ज्यादा है या फिर नहीं है, ठीक है। या तो किसी को ऑर्डर दे रहे हो तब होता है, जैसे मैं बोलूंगा कि वी विल डू दिस, तो मैं क्या कर रहा हूं, हम सबको ऑर्डर कर रहा हूं, ठीक है, कि हम सब ये करेंगे, तो सभी में विल लगा दो। नॉर्मली रूल क्या होता है, आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है, ये आपको पहले से पता होगा, राइट। आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी विल लगेगा, लेकिन आप सबके साथ विल लगा दो, ये मैं आपको बोल रहा हूं, कोई कभी गलती नहीं निकालेगा और ना ही कभी गलती होती है। अगर कोई बोले तो उसको बोलना है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में क्या लगता है, विल लगता है और बी के साथ, तो मैंने जो बोला वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में था तो वो विल होगा। देखो अब सिंपल, आई विल गो टू शिमला का मतलब ही होता है मैं शिमला जाऊंगा, बस क्या होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हाँ जी पॉसिबिलिटी मतलब मेरी बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं जाऊंगा। और आई शैल गो टू शिमला का मतलब ये होता है क्या, मैं शिमला जाऊंगा, लेकिन उसमें ये होता है कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी मर्जी है ना, पॉसिबिलिटी ज्यादा रखनी कम रखनी, दैट इज ऑल अप टू यू, राइट। तो आई आपने जहां पे भी देखा होगा उस तरीके से। और एक थर्ड तरीका है इससे बचने का, ये आपने बहुत जगह देखा होगा, राइट। इसका मतलब क्या होता है आई। इसको बेसिकली आई विल या शैल कुछ भी कंसीडर कर दो, इसमें क्या करते हैं डॉट लगा के डबल एल लगा देते हैं, ठीक है। तो विल लगा मान लो, शैल मान लो, जो आपका मर्जी है कर लो, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है आई। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं आई विल को काट दो, ठीक है, तो ये एक्चुअली आप आगे सीखोगे, अभी जब फ्लो वाला क्लासेस चलेंगी 30 क्लास के बाद जो होगा तब ये चीजें आज सीखोगे आप, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम, आई गो टू शिमला, विल और शैल लगाने का जरूरत नहीं है, काट दो, सिंपल बन गया आई गो टू शिमला, I'll attend the class, I'll mark the absent, I'll come to my home, okay, I'll go to, बाकी जो बच्चे उनके साथ तो वैसे भी विल लगता है और ऐसे भी लगता है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, ओके। ओके, मेरा भाई मुझसे लड़ेगा तो इसका इंग्लिश क्या होगा, My brother will fight with me, मेरा भाई मुझसे लड़ेगा, My brother will fight with me। अगला, हम इस बारे में बात करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, हम, क्या बनेगा, we will talk about this, okay, हम इस बारे में बात करेंगे, we shall talk about this या we will talk about this, दोनों ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है, तो दैट इज इन नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, सिंपल विल और नॉट, विल और शैल के बाद क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा। मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो क्या होगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, ओके। स्पीक होता है बोलना, ठीक है, बात करना नहीं। मेरा भाई आज घर नहीं आएगा, माई ब्रदर विल नॉट कम टू होम टुडे। मैं इस बारे में कभी बात, हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, ओके, कि हम इस। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस काफी आसान है, क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्या करना है, विल आगे ले आना, लेकिन यहाँ पे कैच है, यहाँ पे आप आई और बी के साथ वो वाला नहीं कर सकते कि आप शैल ना लगाओ विल लगा दो। क्वेश्चंस में आपको आई और बी के साथ शैल लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई आप नहीं कर सकते, ठीक है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आई के साथ तो क्वेश्चन पूछता ही कौन है, क्या कभी आप ऐसे पूछते हो क्या मैं घर जाऊंगी, नो, वी नेवर आस्क द क्वेश्चन लाइक दैट, ठीक है। आई का तो फंडा खत्म हो गया, बस वी वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि वी के साथ हमें शैल लगाना है, बस वो ध्यान रखना, बाकी तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, बाकी आसान है, बस क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। जैसे कि क्या आप मुझे अपनी कलम दोगे, अब देखो ध्यान रखना, अब आ गया यू, सब्जेक्ट कौन है, समझना है, सब्जेक्ट है यू, क्या आप, तो अगर सिंपल बनाना तो कैसे होगा, यू विल गिव मी योर पेन, लेकिन यहाँ क्वेश्चन होगा तो हमेशा क्या होता है, जो विल होता है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, विल यू गिव मी योर पेन, ओके। क्या, जैसे कि क्या आपके माता पिता इस बैठक में शामिल होंगे, बैठक क्या होता है, मीटिंग, ओके। सो क्या होगा, विल योर पेरेंट्स अटेंड दिस मीटिंग।
क्या आप मुझे इस समस्या का हल करने में मदद करोगे? विल यू हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? ओके, क्या आप खाना खाओगे? विल, शैल सिर्फ आई और बी के साथ, बाकी के साथ विल, ठीक है। हाँ जी, तो कैसे होगा? विल यू ईट फूड? ओके, क्या आप लोहड़ी सेलिब्रेट करोगे? विल यू सेलिब्रेट लोहड़ी? ओके, क्या आपकी मॉम बिलासपुर आएगी? विल यू, हाँ, आपकी मॉम, विल योर मॉम विल योर मॉम कम टू बिलासपुर? नाउ वी आर कमिंग टू फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आएंगी। सिंपल, जैसे कि मुझे बोलना है आप मुझे मोबाइल फ़ोन पे कितना डिस्काउंट दोगे? कितना क्या होता है? हाउ मच। तो अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? हमने देखा कितना, कितना आ गया? हाउ मच। अब आगे क्या आएगा? डिस्काउंट। हाउ मच डिस्काउंट। अब देखो, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल, आप, यू देना, गिव मी। आप मुझे कितना डिस्काउंट दोगे? हाउ मच डिस्काउंट विल यू गिव मी? सिंपल, ठीक है। जैसे हाँ, लास्ट में दिस मोबाइल फोन, फॉर दिस मोबाइल फोन, ऑन दिस मोबाइल फोन और फॉर दिस मोबाइल फोन। ओके, ठीक है, फॉर भी था। आपके पिता घर कब आएंगे? विल योर, नहीं, कब? when will your father come to home? ओके, नेक्स्ट, आपके असाइनमेंट बनने में आप मेरी असाइनमेंट बनाने में कब मदद? सो when will you help me in making assignment? क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। when will you come to home? आप घर कब आओगे? तो इसका आंसर कैसे होगा? I will come to home at 5 o'clock, 6 o'clock, whatever. Okay, next. Where will you take admission after school? I will Take admission after school in 5 days. where? Where क्या होता है? कहाँ? I will take admission after school in college or school or whatever. Okay, जो भी होगा उधर कर सकते हैं।